बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं हूं सर सजाद। आज का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नाम है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने से पहले अब हम ग्राफ के बारे में कुछ सीखें कि ग्राफ हमेशा टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ड्रा किया जाता है। जैसा कि हमें भी कहा गया कि अभी आप टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। हमने टू लाइंस ली विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाम रखा इनका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, इन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया जाता है, और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया जाता है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लिहाजा हम एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस कहेंगे। सपोज़ हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी मींस वेलोसिटी फर्ज कर ली, तो इस वाई एक्सिस का नाम वेलोसिटी एक्सिस भी हो सकता है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल में भी हो सकता है, ये कर्व लाइन की शक्ल में भी हो सकता है, कर्व लाइन की शक्ल में भी हो सकता है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, ये कर्व हो, ये कर्व हो, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ज़रा गौर करें, व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन that shows the relation between two physical variables or two physical quantities। ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व भी हो सकती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मींस रिलेशन बिटवीन टू फिज़िकल क्वांटिटीज़, टू टाइप्स की हो सकती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। अब बच्चे, हम डिस्कस करने वाले हैं आज का टॉपिक जिसका नाम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि हमने अभी कहा यहाँ वेलोसिटी और टाइम में से टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। यूँ हमने देखा कि टाइम हमने लिया सेकंड में, सपोज 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ऐसे ही वेलोसिटी हमने ली है मीटर पर सेकंड में, 0, 10, 20, 30, 40 सो ऑन। हमारे पास जो रिलेशन निकली है यहाँ स्ट्रेट लाइन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले ग्राफ से रिलेटेड दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जिसको समझना ज़रूरी है, और ज़रा उनको डिस्कस करते जाएं। उनका नाम है, उनमें से एक का नाम है स्लोप, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, tan थीटा से लिखते हैं, उनको ग्रेडियंट भी कहते हैं, जो कि इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इस ग्राफ में, जिसका नाम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम रख चुके हैं, इसमें इधर से लेके इधर की जानिब सपोज़ बेस है, हम यहाँ 2 पॉइंट सपोज़ कर लें। इनिशियल पॉइंट हमने 0 ले लिया, फाइनल पॉइंट हमने 6 अगर सपोज़ कर लिया, तो 0 से 6 टाइम इन 2 टाइम्स के दरमियान वेलोसिटी में चेंज कितना है? यहाँ वेलोसिटी 0 है और इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू इसके इक्वल यानी 30 मीटर पर सेकंड चेंज है। अगर हम इस चेंज को यूं ड्रा करें तो ये एक ट्रायंगल टाइप शेप बन गई है, जिसमें ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस बेस के इक्वल है, तो हम बेस को वैल्यू को इस जगह पुट करेंगे। हमारे पास देखते हैं रिजल्टेंट होगा इधर से इधर तक का डिस्टेंस जिसका नाम चेंज इन वेलोसिटी है, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस जिसका नाम चेंज इन टाइम है, हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डेल्टा वी परपेंडिकुलर और डेल्टा टी बेस के इक्वल है। हम चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं,
फाइनल वेलोसिटी सपोज v2 है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज v1 है, फाइनल टाइम की वैल्यू t2 सपोज कर लेते हैं, इनिशियल टाइम की वैल्यू t1, दिस इज v2 माइनस v1 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। यहाँ v2 से मुराद इस पोजीशन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, t1 से मुराद इस पोजीशन की वेलोसिटी है, t2 से मुराद 6 सेकंड हैं, t1 से मुराद 0 टाइम है। हम भी वैल्यूज़ पुट करें तो रिजल्टेंट होगा 30 माइनस 0। इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू v1 0, इस पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीन्स v2। ऐसे ही यहाँ टाइम की वैल्यू, फाइनल टाइम की वैल्यू 6 और इनिशियल टाइम की वैल्यू 0। हमारे पास रिजल्टेंट होगा 30/6 इज़ इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला वी नो दैट डेल v ओवर डेल t के इक्वल, यहाँ डेल्टा v से मुराद चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ 30 यानी 30 के इक्वल होगी, और इधर से इधर तक चेंज इन टाइम वही 6 माइनस 0 6 मीन्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकाल रहे हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is always equal to acceleration। Dear students, यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि slope of this graph is equal to 5, acceleration of this graph is also equal to 5 meter per second square। So we can say that this most important term, that slope of velocity time graph इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सेलरेशन, सो ऑन। जब किसी वैल्यू को रेशो के टर्म में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ वेलोसिटी टाइम की रेशो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की रेशो है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको स्लोप कहते हैं। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये स्लोप वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ए मीन्स एक्सेलरेशन है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में रिजल्टेंट ए मीन्स एक्सेलरेशन होगा, जैसा कि हमने अभी रिजल्ट निकाला। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ समझना ज़रूरी है कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ, बच्चे एरिया अंडर दिस ग्राफ, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं अभी इसकी शेप ट्राइंगल टाइप है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ इधर से इधर तक का डिस्टेंस बेस है जिसकी वैल्यू 6 के इक्वल है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस हाइट है जिसकी वैल्यू 0 से 30 तक मीन्स 30 है। रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ होगा 2 3s are 6 मीन्स 90। अब बच्चे अगर हम यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएं तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस केस में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 0, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मीन्स 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, हम एवरेज वैल्यू यहाँ निकालना चाहें तो 0 + 30 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू इस केस में 0 से 6 तक 6 है। अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज़ इक्वल टू 90 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एरिया अंडर दिस स्लोप, एरिया अंडर दिस ग्राफ, वो स्लोप हो या स्लोप ना हो, इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में जो भी ग्राफ होगा उसका जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा ऑब्जेक्ट तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा,
इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा, सो ऑन। आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। हमारे सिलेबस में 3 ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। हम भी कोशिश करते हैं अपने आर्टिकल को अपनी बुक के मुताबिक बनाते हैं, बुक के मुताबिक रखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमें जो ड्रॉ करना है वो है व्हेन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया, वेलोसिटी को हमने ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेलोसिटी कांस्टेंट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जैसा कि हमने पहले सपोज की 0, 10, 20, इस पोजीशन पे भी 20, इस पोजीशन पे भी 20। टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जबकि वेलोसिटी की वैल्यू आप देख सकते हैं अभी इस केस में कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। लिहाजा ये जो स्ट्रेट लाइन जिसका नाम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू को। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। इस केस में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 है। स्लोप तो है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्लोप तो इस बात को कहते हैं, ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप स्लोप स्लोप। इस केस में स्लोप की वैल्यू 0 मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू यकीनन इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मोमेंटम की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। मैस कांस्टेंट क्वांटिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो मोमेंटम भी यकीनन कांस्टेंट होगा। अगर हम इस ग्राफ के नीचे एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया, जिसको देखें मैंने शेड कर लिया, ये एरिया एक रेक्टेंगल की रेगुलर शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एरिया ऑफ दिस ग्राफ अंडर दिस ग्राफ कैलकुलेट करें जो कि डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो एरिया रेक्टेंगल के केस में लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के फार्मूला से फाइंड किया जाता है। यहाँ लेंथ की वैल्यू इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस मीन्स t है, और विड्थ की वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू मीन्स ये वेलोसिटी है। तो हमारे पास रिज़ल्ट निकला Vt मीन्स S इज़ इक्वल टू Vt। जी, हम इस एरिया के अंदर जितना भी, इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है उस एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, आए हम एक नया ग्राफ डिस्कस करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू कांस्टेंट ली गई है। मींस एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होता है, हमने ये बात वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक में डिस्कस की थी कि व्हेन देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एंड इक्वल टाइम, when there are equal change in velocity and equal time, then acceleration will be named as uniform or constant or same acceleration। constant acceleration का ग्राफ straight line होगी। this straight line with increasing height, this straight line with increasing height increase or represent the velocity time graph of an object moving with constant acceleration। इस केस में डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये स्लोप है, यहाँ स्लोप 0 होगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये स्लोप, यहाँ स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मींस अगर स्लोप की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहाँ कांस्टेंट होगी। अब हम इस ग्राफ के अंडर एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएं तो वो एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है, अगर एरिया को हम शेड कर लें तो ये एक रेगुलर शेप बन गई है जिसका नाम ट्राइंगल है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करें जो कि इक्वल होता है बेस मल्टी 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द
एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ जो रेगुलर शेप बनी हुई है शेडेड एरिया में वो ट्राइंगल है, हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं 1/2। यहाँ इधर से इधर तक का डिस्टेंस बेस, यानी बेस की वैल्यू t के इक्वल है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस इसकी हाइट जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा इस केस में रिजल्टेंट वैल्यू होगी v × t विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट केस अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। Velocity time graph with increasing acceleration is a curve with increasing slope। ये कर्व बनी है जो कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे पता चला यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ स्लोप की वैल्यू मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। कैसे पता चला भी यहाँ स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है? इस केस में और बच्चे लिख लें ज़रा, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है। और किस तरह से चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है जी? कैसे, ज़रा गौर करते हैं। यहाँ देखें स्लोप की वैल्यू कम है, यहाँ बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। यहाँ स्लोप की वैल्यू ये कम है, ये इंक्रीज़। स्लोप की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करके। सपोज़ हम इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अगर गौर करें तो यहाँ टेंजेंट मीन्स ये स्लोप कम है, यहाँ ज़्यादा, ये ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। इस कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। अस्सलाम वालेकुम।